देखिए कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12th में आज हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलनों के अवकलज। आपने एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में पिछले टॉपिक पढ़ा था, स्पष्ट फलन के बारे में। कहने का मीन्स था उनमें आपको फंक्शन क्लियर होता था कि y इक्वल टू कोई समथिंग वैल्यू दी गई होती थी, आप डिफरेंशिएट कर देते थे, डायरेक्टली dy बाई dx निकाल सकते थे। पर इस टॉपिक में आपको dy बाई dx निकालने के लिए ये देखना पड़ेगा कि फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहे होंगे, नहीं उनके साथ एक्स वाई ज्वाइंट में लिखा होगा, उनको अलग करना पॉसिबल नहीं होगा। तो उनको कैसे हमको डिफरेंशिएट करना है इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले पता समझते हैं कि ये डेरिवेटिव और इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 बी अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। कोई फलन है एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 जो एक्स और वाई के रूप में दिया गया है। इफ इट इज not possible to express y as a function of x in the form of y equal to phi x। यदि x के फलन को y के रूप में y equal to phi x में व्यक्त नहीं करना संभव ना हो तब then y is said to be an implicit function of x। तो y को x का अस्पष्ट फलन कहते हैं। देखिए लैंग्वेज में बताने की कोशिश ये की गई है कि कहीं कोई ऐसा फंक्शन गिवन हो जिसमें एक्स वाई एक साथ दिए गए हों और उनको अलग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ले लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। आपको देखिए देखने में पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन दोनों का डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ प्लस का सिंबल लगा है, पर यहाँ एक्स वाई है। आप यहाँ फर्स्ट सेकेंड का रूल लगाएंगे, फर्स्ट को रोकेंगे सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को रोकेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, बट ये बाई वाला जो डिफरेंशिएशन है वो एक्स के साथ अलग नहीं होगा, वो उसके साथ ही चलता रहेगा, हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। और अगर हम अलग करने की कोशिश भी करते हैं, सपोज दैट हम इसको लिखते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, देन वाई स्क्वायर इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ एक्स कॉमन लेने पर वाई माइनस एक्स। और यहाँ देखिए यहाँ पर भी आप पर सेकेंड का ही रूल लगा पाएंगे, पर सेकेंड का रूल ही आपके यहाँ यूज हो रहा है, डायरेक्टली आप इसको अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इसके बाद आपके पास एक एग्जांपल लिखा है cos x प्लस वाई इक्वल टू log एक्स वाई। यहाँ पर भी अगर आप cos x प्लस वाई को देख रहे हैं तो यहाँ एक एंगल है x प्लस वाई जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, x प्लस वाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। और x प्लस वाई को ब्रेक नहीं कर रहे हैं तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, cos a प्लस b वाला क्या होगा, cos x cos y प्लस साइन वो माइनस साइन एक्स साइन वाई। देखिए यहाँ पर आप लगाएंगे cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, जबकि यहाँ पर आप log m प्लस log n का फॉर्मूला जानते हैं तो यहाँ हो जाएगा log x प्लस log y। यहाँ पर log m प्लस log n है तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा प्लस इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, जबकि यहाँ पर देखिए cos है और यहाँ पर साइन है, दोनों के साथ y लिखा हुआ है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड का रूल लगाने के बाद भी y वाला टर्म्स अलग नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 167 पर एग्जांपल नंबर 25 है, फाइंड dy बाई dx इफ y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ देखिए y इधर भी लिखा है, साइन y यहाँ भी लिखा हुआ है, पर डायरेक्टली हम dy बाई dx की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। उस कंडीशन पे हम डिफरेंशिएट with respect to x in both sides। हम both साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा हमें d बाई डी एक्स ब्रैकेट में y प्लस साइन वाई, y प्लस साइन वाई इक्वल टू d बाई डी एक्स cos x। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे d बाई डी एक्स वाई, क्योंकि प्लस सिंबल लगा है इसको दो बार ब्रेक करते हैं, प्लस d बाई डी एक्स साइन वाई इक्वल टू d बाई डी एक्स cos x। आपको पता है y का जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन तो मिलेगा हमको d बाई डी एक्स प्लस साइन y, तो y पूरा एंगल है तो x का जब हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा cos y, और फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे
वाई का चैन सिस्टम लगाया हमने। पहले हमने साइन का किया तो साइन का मिला हमें कॉस वाई, और फिर हमने वाई का किया एक्स के रिस्पेक्ट में, देन हमें मिला डी बाई डी एक्स वाई, एंड कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स। इसके बाद देखिए यहाँ मिलेगा डी बाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ आएगा कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। यहाँ पर आपने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, देन आपको मिलेगा 1 प्लस कॉस वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स। देन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करी माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन थे जिसको आपने सॉल्व किया है। अब हम इसके बाद इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आपने सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है, उसमें आपको सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन और फॉर्मूला मैंने बताया था। उसी से जुड़े हुए अब हमें डिफरेंशिएशन टॉपिक में पढ़ना है। डिफरेंशिएट जब साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं हम, देन आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉड इनवर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cosec inverse x minus 1/x and 1/x under root x square minus 1, and the sec inverse x का डिफरेंशिएशन 1/x under root x square minus 1। देन अब देखिए हम आपको फर्स्ट डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x का डेरिवेशन समझाते हैं। तो लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन x इक्वल टू साइन वाई, साइन इनवर्स को इक्वल के इधर लेके आएंगे, साइन वाई आएगा। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y इन बोथ साइड। बोथ साइड हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो मिलेगा आपको डी बाई डी वाई ब्रैकेट में x इक्वल टू डी बाई डी वाई साइन वाई। देखिए x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x का 1 हो जाता और साइन y का आता cos y डी वाई बाई डी एक्स, बट आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, देन यहाँ आएगा डी एक्स अपॉन डी वाई और साइन y का आपको मिलेगा cos y, ठीक, डी एक्स अपॉन डी वाई। अब देखिए x इक्वल टू साइन y था तो आपको cos y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने लिखा cos y इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर y, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने cos y की जगह लिखा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, रेसिप्रोकल बोथ साइड कर दिया, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपको मिल गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम इसी कॉन्सेप्ट पर हम बाकी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स रेशियो का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव्स। अब देखिए सर इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन। हम जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ जगह ऐसे भी आएंगे जहाँ पर डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं पॉसिबल होगा, या पॉसिबल होगा भी तो उनको करने में समय ज़्यादा लगेगा। उनसे बचने के लिए हम कुछ जगह एज्यूमनेशन करेंगे। मीन्स अगर कहीं एक्सप्रेशन आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिखेगा तो आप x इक्वल टू ए कॉस थीटा और x इक्वल टू ए साइन थीटा एज्यूम करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा तो आप x इक्वल टू ए कॉस थीटा और x इक्वल टू ए साइन थीटा यूज करेंगे। ये आपको इंटीग्रेशन वाले पार्ट में भी इसी तरह का आपको करने को मिलेगा क्वेश्चन, और वहाँ पर भी इसी तरह आप एज्यूमेशन करेंगे। और अगर आपको मिले ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देन आप एज्यूम करेंगे x इक्वल टू ए टेन थीटा और x इक्वल टू ए कॉट थीटा, ठीक। इसके बाद अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलता है, देन ए सेक एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा और एक्स इक्वल टू ए कॉसेक थीटा। समझ लीजिए आप, जैसे अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और आप लेट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, देन आप यहाँ रखेंगे तो मिलेगा आपको ए स्क्वायर, एक्स की जगह रखेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देन ए स्क्वायर कॉमन होगा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और उसके बाद आप कैलकुलेट करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ऐसा ही जब आप ए टेन थीटा मानेंगे तो आप यहाँ देखिए 1 ए स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो कि सेक स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अगर आप x इक्वल टू ए सेक थीटा एज्यूम करते हैं तो मिलेगा आपको ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए वो जो है ध्यान देना है आपको कि a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स लिखा हो या अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, देन आप x इक्वल टू ए कॉस थीटा एज्यूम करेंगे। क्यों करेंगे देखिए यहाँ पर अगर आपने a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स लिखा है या a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स लिखा है और x इक्वल टू ए कॉस थीटा एज्यूम किया है, तो आप जब यहाँ रखेंगे तो आपको मिलेगा a माइनस ए कॉस थीटा अपॉन ए प्लस ए कॉस थीटा। आपको ऊपर a कॉमन है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे भी a कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। आपको a से a कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिससे 1 कैंसिल हो जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे ऊपर वाले में देखिए लिखेंगे 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, देन माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, माइनस 1 से ये प्लस 1 माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, देन आपके पास ऊपर बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन आपके पास आएगा 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। ये वैल्यू किसके अंदर चल रही होगी रूट के बाहर क्या आ जाएगी आपके पास 10 थीटा बाई 2 और आपके पास यहाँ देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया गया होगा x अपॉन ए। यहाँ से आप 10 थीटा की वैल्यू फाइंड करके यहाँ थीटा की जगह रखेंगे तो आपके पास वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज करना है। इसके बाद रूट के अंदर अगर आपके पास लिखा होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा यूज करेंगे। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट जितना भी आज हमने पढ़ा है इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और एक्सरसाइज 5.3 पढ़ते हैं।